नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक वृक्ष की कथा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। उस वृक्ष का नाम है समी। समी वृक्ष की पौराणिक कथा। समी वृक्ष भारतीय संस्कृति और पुराणों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। समी वृक्ष का उल्लेख मुख्य रूप से महाभारत से संबंधित है और इसे विजय, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कथा का संदर्भ। महाभारत में जब पांडवों को जुए में हराने के बाद 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया, तो अज्ञातवास के दौरान वे विराट नगर में रहे। अज्ञातवास की समाप्ति से पहले अपने शस्त्रों को छिपाने के लिए अर्जुन ने शमी वृक्ष का चयन किया। पांडवों ने अपने धनुष, बाण और अन्य अस्त्र शस्त्रों को समी वृक्ष के ऊपर छिपा कर रखा और पूरे वर्ष वहां किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चला। जब अज्ञातवास समाप्त हुआ तो उन्होंने समी वृक्ष के पास जाकर अपने शस्त्रों को निकाला और विजय की प्रार्थना की। समी वृक्ष और दशहरा। समी वृक्ष को विजय का प्रतीक माना गया। दशहरे के दिन इस वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने भी रावण पर विजय पाने के लिए समी वृक्ष की पूजा की थी। पूजा विधि और मान्यता। दशहरे के दिन लोग समी वृक्ष की पूजा करते हैं और इसकी पत्तियों को सोना कहकर एक दूसरे को वितरित करते हैं। यह परंपरा सौहार्द, समृद्धि और विजय का प्रतीक मानी जाती है। शमी का संदेश। शमी वृक्ष की कथा से यह संदेश मिलता है कि संघर्ष के दौरान धैर्य और कड़ी मेहनत से विजय प्राप्त की जा सकती है। शमी को सकारात्मक और बुराइयों पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार समी वृक्ष न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। समी वृक्ष की पौराणिक कथा भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथों में गहराई से जुड़ी हुई है। इसे शक्ति, विजय और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, जानते हैं अब समी वृक्ष से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। पहली, महाभारत और शमी वृक्ष। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने 13 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्रों को छुपाने के लिए शमी वृक्ष का चयन किया। उन्होंने विराट नगर के पास एक शमी वृक्ष पर अपने धनुष, बाण और अन्य शस्त्र छिपाए। जब अज्ञातवास समाप्त हुआ और कौरवों के साथ युद्ध का समय आया, तो पांडवों ने समी वृक्ष के पास जाकर अपने शस्त्र निकाले। इस दौरान अर्जुन ने विजय की कामना करते हुए प्रार्थना की। यह कथा समी वृक्ष को विजय और संघर्ष में धैर्य का प्रतीक बनाती है। दूसरा, भगवान राम और समी वृक्ष। रामायण के अनुसार भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए शमी वृक्ष की पूजा की थी। दशहरे के दिन समी वृक्ष के प्रति आदर और उसकी पूजा का यह संबंध भगवान राम की विजय कथा से जोड़ा जाता है। तीसरा, शनि देव और समी वृक्ष। समी वृक्ष को शनि देव से भी जोड़ा जाता है। ऐसी मान्यता है कि समी वृक्ष में शनि देव का वास होता है और इसकी पूजा करने से शनि के कोप से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की दशा या
साढ़े साती के समय शमी वृक्ष की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। चौथा, शिव पुराण में शमी वृक्ष। शमी वृक्ष को भगवान शिव के साथ भी जोड़ा जाता है। शिवलिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों को शुभ फल प्रदान करते हैं। यह पवित्र वृक्ष शिव जी को प्रिय है और उनकी आराधना में इसका विशेष महत्व है। पांचवा, शमी और अग्नि देवता। पौराणिक कथाओं के अनुसार शमी वृक्ष को अग्नि का निवास स्थान भी माना जाता है। प्राचीन यज्ञों में शमी वृक्ष की लकड़ी का उपयोग अग्नि प्रज्वलित करने के लिए किया जाता है। इसे शुभ और पवित्र माना गया है। दशहरे पर शमी वृक्ष का महत्व। दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शमी वृक्ष की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और विजय, समृद्धि तथा सफलता प्राप्त होती है। लोग इसकी पत्तियों को स्वर्ण, सोने के रूप में एक दूसरे को भेंट करते। शमी वृक्ष और पर्यावरणीय महत्व। शमी वृक्ष को पर्यावरणीय दृष्टि से भी पवित्र माना गया है। इसे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक फैलाने वाला वृक्ष माना जाता है। इस वृक्ष के नीचे ध्यान और पूजा करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। पूजा विधि। दशहरे के दिन शमी वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर पूजा करें। वृक्ष को जल अर्पित करें और पत्तों पर रोली और अक्षत चढ़ाएं। शमी वृक्ष से पत्तियां लेकर इसे सोने के रूप में एक दूसरे को भेंट करें। हैं शमी वृक्ष का संदेश। शमी वृक्ष की पौराणिक कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि कठिनाइयों और संघर्ष के बीच धैर्य, शक्ति और ईश्वर पर विश्वास रखकर विजय प्राप्त की जा सकती है। यह वृक्ष विजय, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।